हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 5/10। इसको किस में लिखने के लिए बोला है? दशमलव में लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग इसको दशमलव में लिखने के लिए हम लोग दो तरह से बनाएंगे। चलिए, पहला तरीका हम लोग बता रहे हैं आपको। पहला तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। 5/10 को 10 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 को 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग 10 को 5 से डिवाइड करते हैं। 10 के टेबल में 5 जाएगा नहीं, तो एक क्या करेंगे, जीरो लेकर दशमलव बढ़ा दिए, तो यहाँ कितना लिख 50, जीरो यहाँ बढ़ा दिए। 10 का टेबल में 50 कितने में आता है? 5 बार में, तो यहाँ 5 बार में कितना लिख दिए? 50। जीरो कट गया। ये मेरा हो गया पहला तरीका। चलिए हम लोग दूसरा तरीका से भी बनाते हैं। 5/10 को, ये पहला रूल्स हो गया, ये दूसरा रूल्स। 5/10 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 के बाद जीरो है तो जीरो लिखेंगे, एक जीरो है और जीरो के बाद यहाँ पॉइंट और यहाँ 5 का 5। ये हो गया मेरा दूसरा तरीका। तो चलिए हम लोग दूसरा तरीका का ही फॉलो करके हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का हो गया मेरा कितना, 0.5। तो हम लिख सकेंगे यहाँ पे 0.56 आंसर। उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 4 + 3/10। तो देखिए 4 का कितना लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 3 को 10 से क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन उपयोग करेंगे। दूसरा वाला 3/10 को, तो 3 है तो 3 लिख दिए, एक वो जीरो है तो दशमलव लगा के वो जीरो बढ़ा दिए, तो कितना आ गया 0.3। तो चलिए 0.3 लिख दिए। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। 4 है तो 4 का 4 लिख दिए और 0.3, तो 3 लिख दिए। यही हो गया मेरा आंसर। उसी तरह चलिए तीसरा नंबर को भी सॉल्व करते हैं। 15 है तो 15 का मतलब पहले लिखेंगे 15 प्लस का प्लस, यहाँ उसी तरह एक अंक के बाद जीरो है तो लिखेंगे 0.6 प्लस, यहाँ 2 को जीरो है तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 3, उसके बाद जीरो लिखेंगे, फिर दशमलव, फिर क्या लिखेंगे 0। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। 15 का कितना हो जाएगा, 15 का 15 लिखेंगे, 15.63, तो 6 और 3, यही हो गया मेरा आंसर। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर दिया हुआ है 2/5। तो चलिए 2/5 को सेम उसी तरह तोड़ते हैं, रफ करते हैं। 2/5, 2/5 को एक मिनट चलिए हम लोग इसको देखते हैं जोड़ के, जोड़ने पे आता है कि नहीं। यहाँ 15 है तो चलिए हम 15 लिख लिए। यहाँ कुछ नहीं जरा अपने से जीरो बैठा दीजिए, फिर कितना 0.06 है, फिर 0.03 है। चलिए जोड़ के देखते हैं। 0 और 3 जोड़ेंगे तो कितना, 3 होगा 6, 5 का 5, 1 है। देखिए हम लोग को आ गया। तो उसी तरह चलिए चौथा नंबर को सॉल्व करते हैं। 2/5 है तो 2/5 को क्या करेंगे हम लोग, पहले 2/5 का 2/5 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको 5 को 2 से भाग देंगे। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं 5 को 2 से। 5 का 2 आता है नहीं, तो वो जीरो लगा के दशमलव उठा दिए, तो 0 हो जाएगा 5 चौके 20। कितना आ गया 0.4, तो हम लिख सकते हैं 0.4 हो गया आंसर। उसी तरह चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बोला है निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। दूसरा में सरलतम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा रूप में लिखने के लिए बोला है। तो देखिए दिया हुआ है पहला में 0.04। इसलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 0.04 को यहाँ पे देखिए 4 है तो ऊपर हम लिख देंगे 4 बट्टा दशमलव बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है तो 2 को क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, 1 2 को 0 बैठा देंगे। उसके बाद 1 को 0 है तो हम यहाँ पे 1 लिख दें।
सरलता मतलब क्या होता है, इसका सबसे छोटा रूप। तो देखिए, अब देखिए कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 50, और कट रहा है तो 1 2 का 2, 2 पच्चे 25। इसका आंसर कितना आया, काट कूट के 1/25 आ गया। यही हो गया आंसर। अब चलिए इसी तरह सरलतम रूप दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा में कितना दिया है, 2.25 सॉरी 2.25। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का लिखेंगे 2 प्लस, लिखेंगे इसको 2.25, तो लिखेंगे 225 बट्टा पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 को, तो 2 जीरो लिखेंगे, 1 2 जीरो और 1 हो गया। अब चलिए इसको काटते हैं 5 का टेबल में, सॉरी 25 का टेबल में काटते हैं। चलिए 25 9 225, 25 चौके 100। इसका फाइनली आंसर आ गया 9/4 है आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितना दिया है, 0.625। तो इसको चलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 625 बट्टा, देखिए दशमलव के बाद हम लोग को कई अंक है, 1 2 3 अंक है। तो हम लोग 3 को जीरो लिखते हैं पहले, 1 2 3 को जीरो लिखते हैं। दशमलव से पहले कितना कई जीरो है, 1 जीरो है, तो उसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1। अब चलिए काटते हैं, कितना टेबल में कटेगा, 625 कटता है 25 के टेबल में, 25 25 625, 25 चौके 100 और 1 जीरो, तो 1 जीरो बैठा दिए। चलिए फिर से कटेगा, 5 5 25, 5 8 40। इसका फाइनली आंसर आ गया 5/8 है आंसर। उसी नेक्स्ट स्टेप को करते हैं। कितना दिया है, 15.80। तो लिखेंगे इसको 1580 बट्टा, दशमलव बाद कई संख्या, 2 संख्या, तो 2 जीरो बैठाएंगे। उसके बाद 2 जीरो बैठाने के बाद यहाँ पे दशमलव से पहले 2 गो अंक है, तो 2 को क्या करेंगे हम लोग, 2 को, तो 1 2 को जीरो हो गया, तो उसको 1 लिख दिए। अब चलिए देखते हैं इसको कटेगा, तो काटते हैं, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, कट गया। तो चलिए फिर से काटेंगे, 25 5 या 15 नहीं कटेगा, 2 कटेंगे, काटेंगे 2 7 14, 1 बच गया, 2 9 18, फिर 2 5 10। इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 79/5 इसका आंसर है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन बड़ा है। देखिए पहला में दिया हुआ है 0.1 या 0.101, ये दोनों से तुलना करना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.1 और या के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्बा बना सकते हैं। चलिए हम लोग डब्बा बना के लिख दे रहे हैं कि ताकि पता चलेगा हम लोग आसानी से। और यहाँ 0.101, तो लिख सकते हैं 0.101। अब देखिए जीरो के दशमलव बाद देखते हैं, दशमलव बाद क्या है यहाँ पे दिया हुआ 1 है, और दशमलव बाद क्या है यहाँ पे, दशमलव बाद 101, तो यही बड़ा है, सिंपल से पता चल रहा है। तो इधर से तीर ये मारेगा इसको। उसी तरह नेक्स्ट को भी देखिए 2.25। तो चलिए हम लिख देते हैं 2.25, एक बॉक्स बना लेते हैं 2.52। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों तरफ तो बराबर है। और दशमलव बाद देखिए यहाँ 25 पे और यहाँ 52 पे, तो ये दोनों से तुलना करेंगे तो कौन बड़ा है, 52 की 25, 52 बड़ा है, तो इधर से तो ये तीर मारेगा इसको। उसे नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन देखिए 3.03 या 3.30, ये दोनों में से तुलना करेंगे कौन बड़ा है। देखिए 3 तो यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ 0 3 है, यहाँ 3 0, तो यहाँ सिंपल से पता चल रहा है
कि 3 है सो छोटा है और 30 है जो बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.03 बॉक्स 3.30, तो इधर से 3 मार देगा इधर। चलिए उसी तरह हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में क्या बोला है, जोड़िए। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, दशमलव में दिया हुआ है, इसको क्या करने के लिए बोला है, जोड़ने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं 15.25, उसके बाद कितना दिया हुआ है 5.2, तो हम लिखेंगे 5 को यहाँ पे 5.2, उसके बाद कितना दिया है कोमा 3.30, तो लिखेंगे 3.30। देखिए जहाँ पे कुछ नहीं है तो आप लोग अपने से लोग क्या बैठा देंगे, जीरो। चलिए इधर भी जीरो बैठा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं 5 और जीरो जोड़ेंगे कितना होगा 5, 2 और 2 कितना होता है 4, 4 और 3 कितना होता है 7, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 7। हाथ में कुछ बचा नहीं बचा, तो दशमलव है तो दशमलव जगह में दशमलव बैठा दिए। 5 और 5 कितना होता है 10, 10 और 3 13 का 3, हाथ में कितना बचा 1, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2। इसका आंसर कितना आ गया 23.75, तो यही मेरा हो गया फाइनली आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर में। कितना दिया है 17.021, 8.20, 5.003। इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, हम अपना कॉपी में जोड़ रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी अपना कॉपी में जोड़िएगा। चलिए 17.021, नेक्स्ट कितना दिया 8.20, तो लिखेंगे सीधा हम 8.20, फिर कितना दिया 5.003, और जहाँ कुछ नहीं तो क्या करेंगे हम लोग अपने से जीरो बैठा देंगे, कि ताकि हम लोग को जोड़ने में कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसीलिए जीरो बैठा दे रहे हैं अपने से। चलिए जोड़ते हैं, 1 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 2 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा 2, 2 का 2 लिख लिए। 0 और 2 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा 2, तो 2 का 2 लिखे। दशमलव सीधा में क्या लिखेंगे दशमलव। 7 और 8 कितना होता है 7 और 2 10 और 5 15, 15 और 5 कितना होता है 20, 20 का 0, हाथ में 2 बच गया, 1 और 2 कितना हो गया 3। ये फाइनली मेरा आंसर आ गया 30.224। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते तीसरा नंबर। तीसरा में दिया है 1.326, 0.205, तो चलिए इसको जोड़ते हैं 1.326, उसके बाद कितना दिया 0.205। चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 कितना होता है 1, हाथ में 1 बचा, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, दशमलव सीधा में दशमलव लिख दिए। 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1। यही मेरा हो गया फाइनली, क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। उसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 38.7 और 1.327, 10.0773, तो चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे हम लोग 38.7, कितना दिया 1.327, उसके बाद कितना दिया 10.073, और जिसका सीधा हम कुछ नहीं तो क्या करेंगे हम अपने से जीरो बैठाएंगे। चलिए जीरो बैठा दिए, यहाँ भी जीरो नहीं है, यहाँ भी जीरो नहीं बैठा दिए। अब चलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 0 और 7 और 3 कितना होता है 10, 10 का 0 हाथ में बचा, 2 और 7 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में बचा, 7 3 10 हाथ में 11 का 1 हाथ में बचा, दशमलव सीधा में क्या लिखेंगे दशमलव लिख दिए। 8 और 1 9 हाथ में 1 10 का 0 हाथ में बचा, 3 और 1 कितना होगा 4 और हाथ में 1 5 का 5। यही मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, घटाएं, मतलब दशमलव में घटाओ, उसको क्या करेंगे घटाने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं, आप भी अपना कॉपी में क्या कीजिएगा घटाइएगा। देखिए कितना दिया है 17.35 माइनस
12.03। देखिए ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा है, तो बड़ा वाला को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग 17.35, उसके बाद कितना है 12.03। चलिए घटाते हैं, 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 3 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3, दशमलव से हम क्या लिखेंगे दशमलव, 7 में 2 जाएगा तो कितना होगा 5, 1 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। यही मेरा हो गया फाइनली आंसर। उसी तरह देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी 503.05 और 175.53। बड़ा तो यही लग रहा है, तो बड़ा लोग ऊपर में लिखेंगे 503.05, उसके बाद 175.53। चलिए घटाते हैं, 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 0 में 5 जाएगा नहीं, 1 बचा लिए 10, 10 में 5 गया तो कितना लिखेंगे 5, दशमलव सीधा हम सीधा में सीधा लिखें। यहाँ 2 बच गया, 2 में 5 जाएगा नहीं, 1 पैसा लेंगे तो कितना हो गया 12, 12 में 5 जाएगा तो 7, तो यहाँ कितना बच गया 2, सॉरी यहाँ बच गया 8, 9, 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा 2, अब यहाँ बचा 4, 4 में 1 जाएगा तो 3। यही हो गया फाइनली आंसर। उसी तरह चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी दूसरा तो बना लिए, तीसरा नंबर को भी देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है 1.315 0.103। तो बड़ा तो यही लग रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे 1.315, उसके बाद 0.103। चलिए इसको माइनस करते हैं, 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 1 में 0 जाएगा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 1 को 1 उतार देंगे, 3 में 1 जाएगा तो 2, दशमलव से हम दशमलव लिख दिए, 1 में 0 जाएगा तो 1। यही हो गया फाइनली आंसर। तो उसी तरह चलिए नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर 48.2 माइनस 0.37। तो चलिए बड़ा लोग ऊपर लिखेंगे 48.2, उस पर 0.37। देखिए जिसका सीधा हम कुछ नहीं तो क्या करेंगे, अपने से 0 बैठा देंगे। चलिए 0 बैठा दिए, अब चलिए घटाते हैं, 0 में 3 7 जाएगा नहीं, 1 पे चलिए 10, 10 में 7 गया तो 3, तो यहाँ बच गया 1, 1 में 3 जाएगा नहीं, 1 पे चलेंगे 11, 11 में 3 जाएगा तो 8, दशमलव से दशमलव, तो यहाँ 7 बच गया, 7 का 7 लिखेंगे, 4 का 4। यही मेरा हो गया फाइनली आंसर। चलिए उसी तरह हम लोग बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जॉन ने ₹45.50 में एक नोटबुक, ₹15.25 में एक पेन और ₹0.575 सॉरी 0.575 में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को ₹100 का एक नोट दिया। बताइए उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जोड़ देते हैं 45.50, उसके बाद क्या किसको जोड़ेंगे 45.50 प्लस 15.25, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और 5 इसको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद इससे माइनस कर देंगे 100 से, तो लिख देंगे 45.50 का क्या है नोटबुक, तो हम लिख सकते हैं इतना का है नोट बुक। और 15.25 का क्या है पेन खरीदा है, और 0.75 का क्या है पेंसिल। तो इसका कुल मूल्य निकाल लेंगे, 0 5 5 10 के 0 में एक बचा, 5 7 और 7 14, 14 1 15 का 5 हाथ में एक बच गया, दशमलव का दशमलव सीधा में लिख दिए, 5 5 10, 10 और 5 15, 1 16 का 6 हाथ में एक बचा, 4 1 5 और 1 6। ये टोटल पैसा मेरा निकल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कुल
खरीदारी, कुल खरीदारी, खरीदारी, कुल खरीदारी इतना है। अब हम लोग बोल सकते हैं वो आप क्या आगे क्या बोला स्टेप, उसने दुकानदार को ₹100 का एक नोट दिया, 100 का एक नोट दिया, बताइए उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो हम लिख सकते वापस मिले रुपये, वापस मिले रुपये बराबर कितना है, 100 में माइनस कितना करेंगे, 66.50। चलिए इसको माइनस करके हम लोग बोल सकते हैं, तो चलिए माइनस करते हैं हम लोग। चलिए रफ में यूज कर लेते पहले 100.00 और यहाँ पे 66.50। चलिए माइनस करते, जीरो जीरो में जो जाएगा तो जीरो और 10 में 5 जाएगा, 0 में 5 जाएगा नहीं, एक पे चलिए 10, 10 में 5 गया तो 5, दशमलव से दशमलव, यहाँ बच गया 9, 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा 3, फिर यहाँ 9 बच गया, 9 में 6 जाएगा तो 3। इसका फाइनली आंसर आ गया 33.50। इसका आंसर है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।